अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुवीस मुस्तफ़ा है और मैं ग्रोटेक से आप लोगों से मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कपास की जड़ी बूटियों के मुतालिक, यानी कपास की फसल में कौन सी जड़ी बूटियाँ उगती हैं और इनका तदारुक कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है। जी, हम बात कर रहे थे कपास में जड़ी बूटियों के मुतालिक। कपास में दो तरह की जड़ी बूटियाँ होती हैं, नोकीले पत्तों वाली और चौड़े पत्तों वाली। नोकीले पत्तों वाली जड़ी बूटियों में शामिल हैं डेला, सवांकी, मंधाना, सोडान घास, गबल ग्रास वगैरह। और चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियों में शामिल हैं इटसिट, पान पत्ता, चब्बड़, जंगली पटसन, तांदला वगैरह। कपास में जड़ी बूटियों का मुकम्मल तदारुक इंतहाई ज़रूरी है। अगर बर वक्त तदारुक न किया जाए तो पैदावार में 50% तक कमी हो सकती है। इसका मौसर इलाज यही है कि खेत में जड़ी बूटियों को उगने ही ना दिया जाए और दस्ती गोडी से इन जड़ी बूटियों की बर वक्त तलफी मुमकिन बनाई जा सकती है। कपास की जड़ी बूटियों के लिए कुछ रवायती कंट्रोल हैं, जिनमें से चंद एक मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। बजरिया गोडी गोडी से जड़ी बूटियों की तलफी के अलावा ज़मीनी फ़वाइद भी हासिल होते हैं। मसलन खेत में नमी महफूज रहती है और ज़मीन में हवा का गुजर रहता है। रिजर के इस्तेमाल से गोडी आसानी से होती है और खर्च भी कम आता है। और दूसरा तरीका है खुश्क तरीका। ये गोडी बुवाई के बाद और पहले पानी से कबल की जाती है। खुश्क गोडी एक ही काफ़ी होती है, बशर्त ये कि जड़ी बूटियों की तलफी हो जाए। खुश्क गोडी की गहराई 2 ता 2.5 इंच रखें ताकि वत्तर ज़ाय ना हो। गोडी करते वक्त कोशिश की जाए कि लाइनों में पौधों के दरमियान मिट्टी गिरे। मजीद ये कि बारिश के बाद गोडी ज़रूर करें। और तीसरा तरीका है वत्तर का तरीका। अगर वसाइल इजाज़त दें तो हर आपाशी और बारिश के बाद गोडी की जाए। गोडी का अमल इस वक्त तक जारी रखा जाए जब तक गोडी से कपास के पौधे टूटने का एहतमाल ना हो। गोडी मुनासिब वत्तर में की जाए ताकि ढेले ना बने। क्या गोडी करना बेहतर हल है? कुछ काश्तकार जड़ी बूटियों की तलफी के लिए गोडी करते हैं, लेकिन गोडी से जड़ी बूटियां सही तौर पर तल्फ नहीं होती और पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचता है। और सबसे बड़ी बात यह कि जब तक काश्तकार गोडी करते हैं, इस वक्त तक जड़ी बूटियां कपास के पौधों के लिए दरकार पानी और ग़िज़ा में हिस्सेदार बन चुकी होती हैं, जो कि दरअसल पौधे को मिलनी चाहिए। नतीजतन पौधे कमज़ोर हो जाते हैं और पैदावार में कमी हो जाती है। अब हम बात करेंगे केमिकल कंट्रोल के बारे में। उगाव से पहले इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटी मार जहरें, जिनमें शामिल हैं पेंडीमेथालीन 33 EC, वो आपने इस्तेमाल करनी है 1000 ता 1250 मिलीलीटर फी एकड़। और दूसरी है मेटोलाक्लोर 960 EC, वो 800 मिलीलीटर फी एकड़ आपने स्प्रे करनी है। और तीसरी रिकमेंडेशंस जो है उगाव से पहले इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटी मार जहरों में, वो है स्मेटाक्लोर 960 EC 800 मिलीलीटर फी एकड़ आपने इस्तेमाल करनी है। तमाम जड़ी बूटी मार दवाओं के लिए टी जेट नोजल या फ्लैट फैन नोजल इस्तेमाल करें। हालोकॉन नोजल हरगिज इस्तेमाल ना करें। स्प्रे के लिए पानी की फी एकड़ मिकदार 120 लीटर रखें। स्प्रे बिजाई के 24 घंटों के अंदर अंदर करें। इसके अलावा उगाव से पहले इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटी मार जहरों में एस मेटाक्लोर प्लस पेंडीमेथालीन 960 EC, वो आप 900 मिलीलीटर फी एकड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब है जी उगाव के बाद इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटी मार जहरें कौन कौन सी हैं। उगाव के बाद आप ग्लाइफोसेट 48% वाला जो है वो 1200 मिलीलीटर फी एकड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप पैराक्वाट 20% वाला जो है वो आप 1000 मिलीलीटर फी एकड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंस वैरायटीज यूज़ कर रहे हैं तो उन पर तो ठीक है, आप ग्लाइफोसेट का स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन अगर ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंस वैरायटी आप इस्तेमाल नहीं कर रहे तो उस पे इसका स्प्रे करते वक्त आपने इस शील्ड का इस्तेमाल लाजमी करना है। जड़ी बूटी मार ज़रूरी अद्वियात के स्प्रे के लिए कुछ अहम हिदायत हैं जिन पर आपको स्प्रे करने से पहले अमल कर लेना चाहिए। स्प्रे के लिए साफ पानी का इस्तेमाल करें और टी जेट या फोम नोजल इस्तेमाल करें। स्प्रे सुबह या शाम के वक्त करें और स्प्रे मशीन की कैलिब्रेशन करें। कैलिब्रेशन से मुराद यह है कि अगर पिछली कोई भी स्प्रे आपने उस मशीन में की है तो उसका कोई महलूल वगैरह ना हो, उसमें कोई कंटेमिनेशन या कोई ज़र्रे वगैरह मौजूद ना हो। अगर तो मौजूद हैं तो आप उसे किसी साफ़ पानी से पहले अच्छी तरह वॉश कर लें और उसके बाद ये जो आपको महलूल बताया गया, केमिकल बताए गए हैं स्प्रे के उगाव के बाद इस्तेमाल होने वाले, तो वो आप यूज़ करें। इसके अलावा स्प्रे के दौरान नोजल ठीक हालत में हो और इसका प्रेशर यकसा होना चाहिए। और पानी की कम से कम मिकदार जो आपने रखनी है वो 120 लीटर फी एकड़ रखें। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए ग्रोटेक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कपास की बेहतर पैदावार हासिल करने के लिए ग्रोटेक ज़रिए स्ट्रीम से रब्ता करें।